अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी जो बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स में जिसमें नट्स वगैरह डाल रही हूँ तो इसकी ग्रेवी इतनी थिक और मज़े की बनती है कि आप ये रेसिपी जब मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस तरह से बनाएंगे तो उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे ही कमेंट्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन मलाई हांडी बनाना। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। तो चिकन के लिए दही मैंने यहाँ पर लिया था 200 ग्राम, जिसमें से 100 ग्राम मैं अभी डालूंगी और 100 ग्राम पकाते हुए डालूंगी। हाफ टी स्पून डाल दूंगी वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून नमक डाल दूंगी चिकन मैरिनेशन करते हुए और बाकी नमक डालूंगी पकाते हुए। तो बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैं प्लास्टिक रैप लगाकर रख दूंगी 1 घंटे के लिए। इसे 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पर पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ये ऑयल लिया है मैंने हाफ प्याली, टोटल जो हांडी बनाऊंगी उसमें डालूंगी, लेकिन इसमें पहले थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के प्याज को फ्राई करना है, इसलिए मैं इसमें हाफ ऑयल डाल दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी 1 अदद प्याज लिया है और इसे स्लाइस के शेप में काट लिया है। प्याज को हम इतना पकाएंगे कि बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो ये देखें, प्याज को मैंने इतना पकाया है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी नट्स। नट्स में मैंने लिए थोड़े से मूंगफली लिए, ये होगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून काजू होंगे, ये लिए होंगे तकरीबन 10 से 12 अदद दाने होंगे इसके। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च लिए। सब्ज़ मिर्च मैंने बड़ी वाली ली है, छोटी नहीं ली, क्योंकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर आना चाहिए, इसमें स्पाइसीपन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका फ्लेवर देने के लिए सब्ज़ वाली बड़ी मिर्च ली है। इसको बस 1 से 2 मिनट और भूनूंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ मिर्च और थोड़े से नट्स डालने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर भुना है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, जो मैंने प्याज को भुना था अब हमने उसका पेस्ट बनाना है, तो उससे मैं डाल दूँगी ब्लेंडर जार में। यहाँ पर खसखस ली थी मैंने 1.5 टेबल स्पून। इसे मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था और थोड़ी देर भिगो कर रखा था, इससे ये कि थोड़ी सी फूल जाती है। अब ये भी इस पर डाल दूँगी। तो जी पेस्ट को मैंने बना लिया है, पेस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने चिकन को पकाना है, तो चिकन को पकाने के लिए जो बाकी ऑयल मेरे पास बचा था वो मैंने पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें मक्खन डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है ये। मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट होने दूंगी। मक्खन यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। इसमें अब मैं डाल दूंगी 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 स्टिक डाल दूंगी दालचीनी की, 10 से 12 दाने डाल दूंगी काली मिर्च, 4 अदद डाल दूंगी लौंग। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसे 2 मिनट में भूनूंगी। इससे ये है कि इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन पेस्ट का वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने 2 मिनट भुना है और इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। मैं डाल दूँगी मैरिनेशन किया हुआ चिकन। इसे मैं कलर चेंज होने तक पकाऊँगी। तो यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पेस्ट, जो मैंने बना के रखा था वो पेस्ट डाल दूँगी इसमें। इसे मिक्स कर लूँगी। आँच इसकी मैंने दरमियानी ही रखी है और दरमियानी आँच पर इसे पकाऊंगी मैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 200 ग्राम, जैसे कि मैंने आपको दही बताया था लिया था, तो 100 ग्राम मैंने डाल दिया था। 100 ग्राम इसमें डाल दूँगी। स्पून नमक डालूँगी, जैसे कि मैंने चिकन मैरिनेशन किया था तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो इसमें भी थोड़ा ही नमक डालूँगी हस्बे जायका। 1 टीस्पून डाल दूँगी क्रश्ड किया हुआ धनिया, हाफ टी स्पून वाइट मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आँच इसकी मैंने दरमियानी रखी है, पानी इसमें मैंने बिल्कुल ही नहीं डाला, क्योंकि दही के पानी में ही हमें इसे पकाना है। और बस इसको इसी तरह से हम पकाते रहेंगे 10 से 15 मिनट चमचा हिलाते हुए। तो ये देखिए चिकन को मैंने 15 मिनट पकाया दरमियानी आंच पर और साथ साथ में इसके चमचा हिलाती रही। इससे ये हुआ कि चिकन भी हमारा गल गया है और जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छे से बन गई है। देखिए ग्रेवी सी बन गई है। और दूसरा ये है कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इतनी देर हम पकाएंगे कि चिकन भी गल जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए, जो दही का पानी है वो भी सारा उसी पानी में हमारा चिकन पक जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी क्रीम। क्रीम मैंने लिए 100 ग्राम। अगर आपके पास घर की क्रीम पड़ी हुई है मलाई, वो भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छी बनती है। इसे मिक्स कर लूँगी और अब इसकी फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर देनी है।
क्रीम डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर, डालूंगी 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी है, इसका मैंने बिल्कुल पाउडर सा बना लिया, ये डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसका जो जायका है ना ये मज़ीद और दुबाला हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाती है ये हमारी मलाई हांडी, चिकन मलाई हांडी। अब इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी मज़ीद में 10 मिनट। तो चिकन मलाई हांडी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे देखिए ये पैन से भी बिल्कुल सेपरेट होने लग गई है। तो इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी थिक सी हो गई है क्योंकि हमने इसमें नट्स से डाले हैं, तो अच्छी सी बन गई है। अब ये बनकर भी तैयार है। तो ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसकी यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर अब लास्ट में मैंने इस पर सब्ज़ मिर्च से मैं गार्निशिंग कर लूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता डाल दूँगी। अदरक है तो आप डाल दें, मेरे पास अदरक नहीं थी इसलिए मैं धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी चिकन मलाई हांडी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप पराठों के साथ, शीर माल के साथ, नान के साथ ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। अगर मेहमान आ जाए तो झटपट से इसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि इसमें आपको पता है कि बोनलेस चिकन डाला होता है और चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।